मनन किया करते थे बैठे ज्वलित अग्नि के पास वहाँ। एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में करवास रहा। एक सजीव तपस्या जैसे पतझड़ में करवास रहा। फिर भी धड़कन कभी हृदय में होती चिंता कभी नवीन। फिर भी धड़कन कभी हृदय में कभी चिंता होती नवीन। यूं ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन दिन दिन। यूं ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन दिन दिन। प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे अंधकार की माया में। प्रश्न उपस्थित नित्य नए थे अंधकार की माया में। रंग बदलते जो पल पल में उस विराट की छाया में। अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त। अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त। निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ था व्यस्त। निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ था व्यस्त। तप में निरत हुए मनु। तप में निरत हुए मनु। नियमित कर्म लगे अपना करने। नियमित कर्म लगे अपना करने। विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन हो घिरने। विश्व रंग में कर्म जाल के सूत्र लगे घन हो घिरने। उस एकांत नियत शासन में चले विवश धीरे धीरे। एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर तीरे। ये उस समय की घटना है। अब धीरे धीरे देखिए प्रकृति जो है शांत हो गई है। धीरे धीरे अब संघर्ष चल रहा है मनु का किसी तरीके से कि भाई अपने जीवन को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है। सागर की जो लहरें हैं वही कभी कभी वहाँ की शांति तोड़ती हैं। और मनु जो है अपने हवन पूजन वगैरह में व्यस्त हैं। और थोड़ा सा जो अपना हवन की सामग्री है हवन जो लाते हैं वो उसमें भोग आदि अर्पित करने के लिए थोड़ा सा मनु इस आशा में कि शायद यहाँ पर मेरी तरह कोई और भी जीवित होगा तो कहीं और भी दूर रखाते हैं कि कोई ना कोई तो प्रकृति ने जैसे मुझे बचाया है किसी न किसी को तो अवश्य ही बचाया होगा। अब देखिए विजन जगत की तंद्रा में। विजन जगत की तंद्रा में तब लगता था सूना सपना। ग्रह पथ के आलोक वृत्त से काल जाल तनता अपना। प्रहर दिवस रजनी आती थी। प्रहर दिवस रजनी आती थी चल जाती संदेश विहीन। देखिए दिन भी बदल रहा है, प्रहर भी बदल रहे हैं, रात्रि भी आती है लेकिन कोई संदेश नहीं है क्योंकि मनु क्या है अब बहुत ज़्यादा अकेले हैं। कोई है ही नहीं, कोई बच्चा ही नहीं है पृथ्वी पर इस टाइम उनके पास में। तो केवल समय ही व्यतीत हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है उनके पास। एक विराग पूर्ण संस्कृति में जो निष्फल आरंभ नवीन। एक विराग पूर्ण जो सृष्टि है उसमें उनको वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। और चाहे आरंभ हो या अंत मतलब उनको आरंभ में भी कि ठीक है सृष्टि में तो अब सब कुछ बहुत अच्छा है मगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। धवल मनोहर चंद्र बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ। देखिए जो निशीथ होती है वो कहते हैं मध्यरात्रि के समय को तो चाहे चंद्रबिंब हो बहुत धवल और मनोहर और बहुत सुंदर मध्य रात्रि का जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। मतलब शीतल पवन गा जो है मध्य रात्रि के चंद्र के समय बहुत सुंदर उद्गीत गा रहा है लेकिन फिर भी कैसे वैराग्य हो रहा है मनु को। नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर। नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर। अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर। अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर। देखिए ऊपर तो चंद्रमा है ही अपनी धवल और मनोहर रोशनी के साथ तो बता रहे हैं कि लेकिन नीचे जो है वो क्या है बहुत बड़ा जिसमें बहुत सारी लहरें आ जा रही हैं। अधीर व्यथित मतलब दुखी उनको अपनी तरह सागर भी नजर आ रहा है। और इतना सुंदर चंद्रमा के विषय में भी देखिए क्या कह रहे हैं अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा मतलब उसी की तरह जैसे सागर व्यथित और अधीर है उसी तरह चंद्रिका निधि गंभीर। अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर। तो जो चंद्रिका निधि है यानी चांदनी की जो निधि है रोशनी की जो निधि है वो चांद भी इस समय गंभीर है। अब अगला जो है सुनिए अंतरा। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें। हृदय कुसुम सी की खिली अचानक मधु से वेद भीगी पाखें। हृदय कुसुम की खिली अचानक मधु से वे भीगी पाखें।
व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था। व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था। एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। नव हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख समान। नव हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख समान। चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। दिवा रात्रिया मिरण मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार। दिवा रात्रिया मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार। मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। तब से संयम का संचित बल त्रिषित और व्याकुल था आल। तब से संयम का संचित बल त्रिषित और व्याकुल था आज। अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सूना राज। अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सुंदर राज। देखिए कैसे वो बता रहे हैं कि इस सुंदर दृश्य में भी रात्रि को जो है चेतना की आंखें खुली मतलब वो उठ गए, रात को उनकी आंख खुल गई और हृदय कुसुम में मतलब उनके दिल में मधु से भीगी हुई जो उमंगे थी वो जागने लगी। व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था। एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। एक अतीन्द्रिय सी जो उनकी चाह थी और आगे अगले में लिखा है नव हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख समान। जैसे कि प्रत्येक प्राणी को भूख लगती है उसी प्रकार मधुर वासना जो है उसमें जागने लगी और एक द्वंद्व चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। एक द्वंद्व सा मन में चलने लगा। या वो जो है इतने सुंदर सुंदर जो दृश्य हैं वो भी उनको जो है शांति नहीं दे रही हैं और जो अब तक उन्होंने तब से संयम का संचित बल त्रिषित और व्याकुल था। आज उनका संयम जो था फिर भी इतने तब से जो उन्होंने संयम का बल संचित किया था फिर भी वो त्रिषित और व्याकुल थे। और अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सूना राज। अब वो पूरा जो सुनसान जो था, पूरी सृष्टि जो सुनसान थी, कोई नहीं था उनके पास। उनको लग रहा था अट्टहास कर रहा है उनके पास और सब कुछ सूनापन उनको अपने आसपास नजर आ रहा है। तो ये कामायनी का आशा सर्ग है और पेज नंबर इसमें 18 है। आशा है आप सबको पसंद आ रहा होगा।